गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 16 सोमवार शिव महापुराण कथा छिंदवाड़ा में 5 सितंबर से शुरू हो गई है, जिसकी 8 सितंबर मतलब चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत रोचक जानकारियों के साथ साथ कुछ रोचक पत्र भी पढ़े हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा में गुरुजी ने प्रदोष के कुछ नए उपाय बताए हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने माता सुख सुंदरी के स्थान वाला एक विशेष उपाय बताया है। साथ ही गुरुजी ने आज बेलपत्र में किन के नाम लिखकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है, उसका क्या लाभ प्राप्त होता है, उसकी भी जानकारी दी है। मतलब आज की कथा बहुत अधिक नए नए उपायों से भरपूर है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। कुछ उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करके भी दिखा देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको छोटे से वीडियो से मिल जाएगी। अगर आपने आज की कथा किसी कारणवश नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने कितने बार चौसर खेली है, तो उसका सही उत्तर है 3। और आज के वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, जो कि इस प्रकार है। गणेश भगवान को किसने प्रथम पूज्य का वरदान दिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए भोलेनाथ जी, बी माता पार्वती जी, सी अन्य किसी और ने। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने काफ़ी अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया। अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाता है तो वह अपने दोनों हाथ ऊपर करके बार बार चिल्लाता है कि अगर वहाँ से कोई निकल रहा है वह उसकी आवाज़ सुन ले और उसे वह वहाँ से बाहर निकाल ले। इसी तरह इस संसार सागर में आप आए हैं तो आप भी अपने दोनों हाथ ऊपर करके हर 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 महादेव का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि भगवान भी आपको इस भवसागर से पार लगा दें। और कुएं से निकलने के लिए वह व्यक्ति जिस प्रकार से रस्सी का उपयोग करता है, रस्सी की ज़रूरत होती है, उसी तरह इस संसार रूपी भवसागर से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान रूपी, विश्वास रूपी, आस्था रूपी रस्सी की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक माँ जब अपने बच्चे को खाना परोसती है तो वह एक साथ 4 रोटी नहीं रखती है। भले ही उसे पता है कि मेरा बेटा 4 रोटी खा सकता है, पर वह एक बार में 2 ही रखती है, क्योंकि वह बेटे के पुकारने का इंतजार करती है और फिर वह दौड़कर उसे वह रोटी देने चली जाती है। उसी प्रकार इस संसार में आप आए हैं, आप भोलेनाथ की संतान हैं और वह भी इंतजार करते हैं कि आप उन्हें एक बार आवाज़ दें, वह भी आपके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बिना बोले केवल 2 ही लोग आते हैं, एक तो है बीमारी, दूसरा है भिखारी, जिन्हें कोई नहीं बुलाता फिर भी वे चले आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष जानकारी देते हुए कहा, 3 चीज़ें का पुण्य जो है वह आपको हमेशा प्राप्त होता रहता है। पहला है कोई पानी का कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर या फिर वापी या फिर हैंडपंप। दूसरा है एक मंदिर, देवालय या शिवालय। तीसरा है एक वृक्ष। अब यह किस प्रकार से होता है वह भी गुरुजी ने बताया है। अगर उस कुएं से या फिर कोई तालाब से या बावड़ी से या हैंडपंप से जो आपने लगवाया है, उससे जितने लोग पानी पीते चले जाते हैं उतना पुण्य आपके खाते में चला जाता है। बहुत धूप पड़ रही है या फिर बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो रही है या फिर आपके द्वारा लगाए गए वृक्ष की कोई छाँव में आता है या फिर उसका कोई फल खा लेता है, तो उसका जो पुण्य होता है वह भी आपके खाते में चला जाता है। जिस मंदिर का आपने निर्माण करवाया है, उस मंदिर में जो फर्श बना है, टाइल्स लगी है, उसमें जितने भक्तों के कदम पड़ते हैं उतना पुण्य आपके खाते में चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरी दुनिया में घूम के आना और एक बार कोई शिवालय में जाना। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कोई बड़े शिवालय में जाने की ज़रूरत है। आपके घर के नज़दीक जो मंदिर हो या फिर कोई ऐसा मंदिर जो एकांत में हो, जहाँ पे एकांतेश्वर महादेव हो, जहाँ पर इस प्रकार से शिवालय हो, वहाँ पर जाकर आप एक बार बैठ के देखिएगा। हम यह कहना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में घूमने में आपको जो सुख प्राप्त नहीं होता है वह मात्र एक बार देवालय में, शिवालय में सिर्फ 1 मिनट बैठ जाने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपको कल भी बताया था भोलेनाथ ने 3 बार चौसर खेली है। जितने बार भोलेनाथ ने चौसर खेली है उतनी ही बार संसार का कल्याण किया है। एक बार महादेव ने विदर्भ नगर में, विदर्भ देश में अमरावती के शिवालय में बैठकर शंकर और पार्वती जी ने चौसर खेली थी। दूसरी बार चौसर माता पार्वती ने कैलाश में खेली थी, जब भोलेनाथ नीलकंठ में जाकर बैठे और उनके शरीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनका नाम जया, विशरा, सामली वाली दोतली देव है। तीसरी बार भोलेनाथ ने कैलाश में ही चौसर खेली थी, अर्थात एक बार जब भोलेनाथ ने चौसर खेली तो 16 सोमवार व्रत का वर्णन सुनने को मिला। दूसरी बार जब चौसर खेली तो 5 कन्याओं का जन्म हुआ।
तीसरी बार जब चौसर खिली तब रावण का श्रृंगार करवा दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम स्मरण करते हुए गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता है, मंद बुद्धि होता है, या फिर ऐसी नारी जिसके गर्भावस्था चल रही हो, गर्भावस्था में डॉक्टर ने कहा हो कि बच्चा ठीक नहीं होगा, मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, ठीक नहीं होगा, या फिर शरीर का कोई अंग नहीं है, तो आपको एक बेलपत्र लेना है। और इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, बेलपत्र की 3 पत्तियों में जो बीच वाली पत्ती होती है, उसमें आपको शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लिख देना है। जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली देव। भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लिखने के लिए आप चंदन का उपयोग कर सकते हैं। चंदन के उपयोग से आप भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लिखने के बाद उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी का स्थान जो शिवलिंग पे होता है वहाँ पर उसी प्रकार से अर्पित करना है जिस प्रकार से आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं। मतलब बेलपत्र को उल्टी ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। यह उपाय में बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टी अर्पित करें। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। बस इतना ही करना होता है। बच्चा बुद्धि से प्रबल होता है, विवेक में प्रबल होता है और वह कमज़ोर नहीं हो सकता। शरीर का कोई अंग उसका कमज़ोर नहीं हो सकता, यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर सोमवार या फिर प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बेलपत्र का वर्णन करते हुए एक विशेष उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो आपको बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना चाहते हैं तो आपको एक विशेष तरीके से बेलपत्र को पकड़ना है। उसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। मतलब मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र को अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पे अर्पित करना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उस भाग को पकड़ना है और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपकी विपरीत ओर हो। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा श्री गौतम छिंदवाड़ा से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। कथा पंडाल में कथा सुनने का कैसे मनोकामना पूरी होती है उसका क्या वर्णन करूं। गुरुजी मेरे घर वालों ने बोल दिया था कथा पंडाल में जाकर कथा सुनो और अपनी कामना करो, क्योंकि मैं और मेरा भाई कई वर्षों से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे पर हमारा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर मैंने भोपाल के अंतिम दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और गुरुजी आप कहते हैं अंतिम दिन मेहमान जब जाते हैं तब कुछ न कुछ देकर जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे भाई की रेलवे में और मेरी भारतीय सेना में सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। कलावती केवट जी पिपरिया से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी जेठानी के कहने पर मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। मेरे बेटे की कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। मेरा परिवार पान के ठेले में काम करता है, कहीं पर भी पूरे खानदान में किसी की सरकारी नौकरी नहीं है। एक लोटा जल और कथा पंडाल में की गई कामना का क्या वर्णन करूं। 3 महीने क्या, बाबा ने मुझे 1.5 महीने में ही प्रदान कर दिया है। मेरे बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। डॉक्टर आर्यन कामठी छिंदवाड़ा से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हैं, उसका क्या वर्णन करूं। मेरा MBBS का एग्ज़ाम 2nd ईयर का एग्ज़ाम था जो कोरोना काल से ही नहीं निकल पा रहा था। सब यह कहने लगे थे अब यह क्लियर नहीं हो सकता। मेरी माँ ने कहा बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर लगाओ, उसे शिवलिंग पर चिपकाओ, और मैंने माँ के कहने पर ऐसा ही किया। पर मैंने कहा कि माँ मेरे 3 एग्ज़ाम एक साथ हैं, वह कैसे पास होऊंगा, मुमकिन नहीं है। पर बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ। मेरा 1st, 2nd और 3rd तीनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम में एक साथ पास हो गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कथा के दौरान कहा, पति पत्नी के झगड़े के बीच में कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। घर की सास को भी हम कहना चाहते हैं, पति पत्नी के झगड़े के बीच में किसी के बारे में कुछ मत कहो, किसी का भी पक्ष मत लो, ना ही बहू का पक्ष लो ना बेटे का पक्ष लो, बल्कि तुम तो ऐसा कहो दोनों चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया। ऐसा करके आप दोनों को चुप कर दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पिछली कथाओं में आपको एक वर्णन बताया था, जीवन में बहुत कष्ट चल रहा हो, दुख चल रहा हो, तकलीफ चल रही हो, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, तो आपको एक कार्य करना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 घी के दीपक आपको प्रज्वलित करना है।
एक भोलेनाथ के मंदिर में और एक अपने घर के मुख्य द्वार में। भोलेनाथ के मंदिर में आप जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आप गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं, और अपने घर के मुख्य द्वार में जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। गुरुजी ने कहा 3 से 4 प्रदोष निकलेंगे, बाबा की कृपा जरूर होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा प्रदोष के दिन आपको एक प्रयास करना है। अगर आप टीवी में हो सके तो टीवी में शिव महापुराण कथा सुने, या फिर आपके शहर में कहीं पर प्रदोष के दिन शिव महापुराण कथा हो रही है तो आपको वहाँ पर जाकर उससे सुनने का प्रयास करना चाहिए। बहुत महत्व है प्रदोष के दिन शिव महापुराण कथा सुनने का। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने खुशखबरी देते हुए सभी को बताया इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा होगी। यह शिव चर्चा प्रदोष के ही अंतर्गत होने वाली है, जिसे आप 11 सितंबर को दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक सुन पाएंगे। यह सिर्फ एक दिन की शिव चर्चा है जो कि इंदौर में होने वाली है। इसके बाद गुरुजी ने कहा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सत्यनारायण पटेल जी का, सत्तू पटेल जी का, जिन्होंने एक दिन की शिव चर्चा का आयोजन इंदौर में किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। शिवकली उइके जी परासिया छिंदवाड़ा से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा मेरी बहू को शादी के 10 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने मना कर दिया था। हमने टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया था पर किसी का कोई फल नहीं मिला। सब लोग हंसते थे। बहू को भी किसी के यहाँ जाने पर अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लोग टोकते थे। फिर हमारी पड़ोसन ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और हमने कथा सुनना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। राशि जी सिवनी गोपालगंज से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरी बच्चेदानी में गठान हो गई थी, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। गठान की जांच भी होगी, वह मुंबई जाएगी, वह बड़ी बीमारी भी हो सकती है, वह भी कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें या क्या ना करें। ऑपरेशन भी नहीं करा सकते थे। आपकी कथा मोबाइल में एक बार छोटे से क्लिप के माध्यम से देखी, उसके बाद कथा सुनने का मन हुआ। पशुपतिनाथ व्रत किया, 1 लोटा जल चढ़ाती और उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती। मंदिर में साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया। जहां डॉक्टर ने बार बार ऑपरेशन की कह दिया था, वहीं मैंने फिर से जांच कराई तो गठान गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा में गुरुजी के बताए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर देंगे। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।